बढ़ते आगे और हमारी खास पेशकश घटा जीएसटी बढ़ेगी ग्रोथ। और आज फोकस करेंगे अब हम इंश्योरेंस सेक्टर पर। और अगर किसी एक सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और आइए इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी नीवा बुपा से हम करते हैं मुलाकात। कंपनी के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बता दूं हमारे दर्शकों को जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस उस पर लगता था 18% जीएसटी। लंबे समय से मांग थी कि इसे घटाया जाए, घटाकर कर दिया है जीरो। जी हाँ, 18 से सीधा जीरो। लेकिन क्या वाकई में इंडस्ट्री प्रसन्न है, खुश है, ये जानना समझना जरूरी। क्योंकि पिछली बार जब हमने कृष्णन सर से मुलाकात की थी तो मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि देखना ये ज़रूरी होगा कि जीएसटी तो घटाए लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। तो सर नेट समझाइए पहले तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये डेवलपमेंट 18 से 0% कैसे देखते हैं, अंदर की फाइन प्रिंट और डीप इनसाइट क्या कहती है सर? Firstly, Anil ji, बहुत बहुत धन्यवाद to have me on your show. You're always very kind. थैंक यू। देखिए, मेरे हिसाब से this move is a positive. नेट आपने बोला है with conviction on health insurance, मैं ये बोल सकता हूँ कि it is a positive move that will जो insurance penetration affordability increase करेगा, insurance penetration उसके हिसाब से grow होगा. So definitely net positive. दो तरह से पॉजिटिव होता है सर, एक कंज्यूमर के लिए और एक कंपनी के लिए। किसके लिए ज्यादा पॉजिटिव? कंज्यूमर, आई मीन देखिए, ये पूरा स्टेप इज अबाउट इंक्रीजिंग कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी, तो उसके हिसाब से इट इज डेफिनेटली अ क्लियर पॉजिटिव। कंपनी के हिसाब से भी पॉजिटिव है, क्योंकि 3 आइटम होते हैं जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का चर्चा होता है। एक है री इंश्योरेंस जो क्लियरली एग्जेम्प्ट है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर या कमीशन रिलेटेड जीएसटी, और तीसरा है अदर इनपुट सर्विसेज। ये सेकंड और थर्ड में इम्पैक्ट कंपनी से कंपनी वेरी होगा, बट क्लियरली कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होगा, और बिटवीन कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ एडजस्टमेंट होगा, शायद कुछ ओवर टाइम देयर मे बी सम प्राइस एडजस्टमेंट, बट फॉर श्योर कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव होगा और उसके कारण कंपनी के लिए भी पॉजिटिव होगा। अनिल जी, ठीक बात है। तो सर सपोज मैं हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेता था, मैं 1 लाख रुपए की प्रीमियम भरता था, मेरे लिए कितनी प्रीमियम कम हो जाएगी 18% से 0% जीएसटी होने से? एज ए कंज्यूमर मेरी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी कम होगी? तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख प्लस 18,000 मान लेते हैं जीएसटी का, तो कंज्यूमर को 1 लाख 18,000 पे करना पड़ता। फ्रॉम सितंबर 22 वो 1 लाख बन जाएगा अनिल जी। अच्छा, अब बताएं सर कंपनियों के लिहाज से, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं कि 18% से 0% कर दिया लेकिन कंपनियों को जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या इससे कंपनियों को कोई नुकसान है या फिर आप कम पास ऑन करेंगे? कैसे होगा ये जरा समझाइए सर। देखिए, एफएम का डायरेक्शन काफी क्लियर है कि पूरा बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा ही करेंगे। जहां तक हेल्थ का सवाल है, कंपनी का कॉस्ट री इंश्योरेंस में न्यूट्रल है, कमीशन और अदर इनपुट सर्विसेज में बढ़ेगा, बट किस तरह का एडजस्टमेंट होता है, आई थिंक दैट विल प्ले आउट ओवर टाइम। शायद कुछ कंपनीज अब्सॉर्ब करेंगे, शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, बट दैट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। इमीडिएट आंसर उसका नहीं होगा, बट कॉस्ट बढ़ेगा, दैट इज क्लियर। बट आई थिंक द ओवरऑल मैसेजिंग एंड इंटेंट ये होगा कि पूरा बेनिफिट कस्टमर को जाए, और लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें कंपनी का जरूर साइजेबल बेनिफिट होगा, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ पेन होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर कैसे करेंगे। इट विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट 6 to 9 months अनिल जी। तो इसका मतलब ये कि अगर आप पूरा का पूरा 18% बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनियों के मार्जिन्स पे थोड़ा तो प्रेशर आएगा, या फिर आप 18% पास ऑन नहीं करके जितना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो रहा है
वो आप रख लेंगे और बाकी पास ऑन करेंगे, यही होगा सर? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से द डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि फुल बेनिफिट पास होना है, पास करेंगे। बाकी जो एडजस्टमेंट बैक एंड में होना है वो करेंगे। we'll have to figure out how to solve that in the next 6 to 9 months, Anil ji. नहीं, वो डायरेक्शन उसका ठीक। immediate answer नहीं है मेरे पास, but जी, जी। we will find some answers to that. नहीं, वो पॉइंट ठीक भी है कि आपने कहा फुल बेनिफिट मतलब जितना बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनियों को मिलेगा उतना ही तो पास ऑन करेंगे। अगर 18% नहीं मिल रहा है और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आई एम श्योर सारी इंश्योरेंस कंपनियां वही करने की सोचेगी कि भाई जितना मेरा बच रहा है मैं उतना पूरा दे दूं, राइट सर? हाँ, बट उसमें काफी कुछ एफिशिएंसी गेन्स हो सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। वही इंटेंट होगा आनंद जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो आपने पूरे टैक्स इम्प्लीकेशन के लिहाज से बताया। अब सर आपने कहा कि इंश्योरेंस की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। जो पहले ग्रोथ का अनुमान था कि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस दर से ग्रो कर सकती है, उसमें कितना बदलाव आएगा, कितना बढ़त आएगी? आपका ब्रॉडली क्या अंदाज है सर? देखिए, इट्स डिफिकल्ट टू पुट अ नंबर, बट फॉर श्योर इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट होगा पेनिट्रेशन, ग्रोथ और पेनिट्रेशन में। सबसे बड़ा सेगमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस आज नहीं ले रहा है, इट इज व्हाट जो नीति आयोग बोलते हैं मिसिंग मिडिल, जहां पे अफोर्डेबिलिटी इज द ड्राइविंग कंसिडरेशन और ड्राइविंग फैक्टर, जिसके जरिए वो इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह का एग्जांपल आपने दिया है, यू नो, फॉर द लो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली 18% वाज अ साइजेबल बर्डन। a lot of families जो फेंस पे बैठ रहे थे from an because of affordability reasons, मुझे लग रहा है कि they will get into the ambit of insurance. तो for sure इसके कारण there will be a positive impact on growth and penetration, and therefore you know, in that sense it's a very welcome and positive move from the government of India, from the GST Council, Anil ji. कृष्ण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने पूरी इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असर की चर्चा की और बताया भी कि किस तरह से आगे फ़ायदा इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को होने वाला है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में 0% GST का। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए